एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे जेलेंस्की। ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। पोलैंड में बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। 20 फरवरी को वॉर्सो पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 2 महीने में ये दूसरा मौका होगा जब बाइडेन और जेलेंस्की आमने सामने होंगे और दोनों की ही मुलाकात होगी। तो इस मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन भी है और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 24 फरवरी को महाविध्वंस से पहले बाइडेन और जेलेंस्की की बेहद अहम ये मुलाकात होने जा रही है। बाइडेन जेलेंस्की की मुलाकात सीधे सीधे पुतिन को बड़े चैलेंज के तौर पर देखी जा रही है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाइडेन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश भी इस मुलाकात के बाद देते हुए नजर आएंगे। यूक्रेन के लिए नए पैकेज का भी ऐलान संभव है। इस फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुलाकात के बाद ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस बैठक का। बाइडेन जेलेंस्की की मुलाकात पर रूस समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में नजर इस बात पर रहेगी कि इस बार जब दूसरी बार ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे और मुलाकात भी हो रही है पोलैंड में, तो क्या कुछ होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस बीच अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को नए टैंक, आर्टिलरी और फाइटर जेट देने की तैयारी में है, तो रूस ने भी यूक्रेन पर ऑल राउंड अटैक की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस बेलारूस बॉर्डर से बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर के पास बेलारूस की सेना युद्धाभ्यास में जुटी है, तो बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की सेना भी युद्धाभ्यास में लगातार जुटी हुई है। बेलारूस बॉर्डर से युद्ध 17 फरवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। देखिए क्या है रूस का वॉर प्लान। जैसे जैसे युद्ध के मैदान में नेटो देशों के हथियार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। इस मुश्किल को मिटाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम और निर्णायक प्रहार करने की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला 17 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। चौबीस फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो रहा है और उससे पहले पुतिन मिन्स्क के दौरे पर जाने वाले हैं। 17 फरवरी को पुतिन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचेंगे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ होने वाली है। माना जा रहा है कि युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले ही रूस और बेलारूस की सेना मिलकर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकती है। पुतिन के दौरे से पहले ही बेलारूस की फौज यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। बेलारूस की आर्टिलरी और इन्फैंट्री यूक्रेन बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर रही है। बेलारूस ने कहा है कि सेना किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या बेलारूस की फौज पुतिन के इशारे के बाद सीधे जंग में उतरने वाली है। यूक्रेन पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुका है कि बेलारूस की तरफ से रूस बड़ा हमला करने वाला है। चौबीस फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, तब बेलारूस की जमीन से एक बड़ा अटैक किया गया था।
24 फरवरी 2023 से पहले पुतिन बेलारूस पहुंच रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन कह रहा है कि बेलारूस की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस की फौज की तैनाती और हथियारों का जमावड़ा बेलारूस में है। हालांकि लुकाशेंको की सरकार ने कभी भी सैनिकों और हथियारों के आंकड़े के बारे में आज तक कोई आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन जारी नहीं की। यानी बेलारूसी फौज की तैयारी और रूसी फौज की बेलारूस में मौजूदगी से ये माना जा रहा है कि 24 फरवरी तक बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला तय है। यूक्रेन ने भी इस आशंका को देखते हुए बेलारूस बॉर्डर के पास बड़ी तैनाती शुरू कर दी है। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की सेना युद्धाभ्यास में जुटी है। बेलारूस सीमा के नजदीक यूक्रेन के टैंक गरज रहे हैं। टैंकों से टारगेट तबाह करने का अभ्यास किया जा रहा है। चौबीस फरवरी 2022 को भी बेलारूस की ओर से रूस के टैंक कीव की तरफ बढ़े थे। अब की बार टैंकों और रूसी काफिले को रोकने के लिए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन और बेलारूस के बीच नीपर नदी बहती है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। नीपर नदी पर बने पुल यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं। सहायक नदियों पर बने पुलों को तबाह किया जा रहा है। पुल टूटने से रूस के टैंक और सैन्य काफिले को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए यूक्रेन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। डॉनबास क्षेत्र पर जंग लड़ रही यूक्रेनी सेना का एक हिस्सा बेलारूस बॉर्डर के लिए रिजर्व रखा गया है। 17 फरवरी को पुतिन के दौरे के बाद कभी भी यूक्रेन पर बड़े हमले की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।